बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? बेटा हमने फिजिक्स क्लास 9th, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसका लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 के 3 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई आ जाए मेरे साथ, ज्यादा टाइम नहीं आपका लूंगा। तो न्यूमेरिकल नंबर है जी हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट को आप जरा रीड करें। 6.4। सबसे पहले हम इसका डेटा बनाएंगे, ठीक है। डेटा में देखिए हमें जो चीजें गिवन है वो लिखेंगे। अब 500 ग्राम स्टोन यानी मैस दिया गया है हमारे पास। G इज इक्वल टू 500 ग्राम। ग्राम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है इसका जी? मैस का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होता है। तो इसको आप किस पे डिवाइड करेंगे? 1000 पे। 500 को 1000 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? कैलकुलेटर यूज कर लें, वैसे तो 0.5 आएगा, लेकिन आप कैलकुलेटर यूज कर लिया करें, किसी डाउट में ना रहे। 0.5 यहां लिखें जी 0.5 किलोग्राम। अब हम आगे चलते हैं। मजीद हमें क्या दिया गया है? थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी हमें गिवन है। वेलोसिटी v कितनी दी गई है जी? 15 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट फाइंड इट्स। फाइंड आउट क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी P डॉट E डॉट एंड इट्स मैक्सिमम हाइट। पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। और काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। और काइनेटिक एनर्जी, यानी दोनों चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। एक तो आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है यहां से, और दूसरी आपने काइनेटिक एनर्जी K डॉट E डॉट, ये आपने फाइंड आउट करनी है। देखें, मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा देता हूं कि हमारे पास कोई स्टोन था जिसको हमने थ्रो किया। सपोज ये मेरे पास कोई स्टोन है। अब इस स्टोन को मैंने थ्रो किया है। जब मैंने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर ये इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से यहां पर इसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जो हमने फाइंड आउट करनी है। और फिर उसके बाद हमने दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है। जब स्टोन यहां पर जाने के बाद वापस ग्राउंड पर आकर दोबारा से वो हिट करता है तो यहां पर पहुंचकर उसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर फाइंड आउट करनी जब वो यहां आता है। तो देखें जी, यहां से ये इस क्वेश्चन को थोड़ी समझने वाली बात है कि जब हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका तो उसका मैस ये था और उसकी वेलोसिटी ये थी 15 मीटर पर सेकंड। और मैस उसका कितना था जो हमने देखा? 0.5 किलोग्राम। जब हम उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जरा ध्यान कीजिएगा कि बॉडी को जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली क्या है, किसकी वजह से है? उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। यानी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम यहां क्या लिखेंगे सोल्यूशन में? वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप सब जानते हैं, क्या होता है? हाफ mv²। इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, हमारे पास 1/2 मैस कितना है? 0.5। और वेलोसिटी या इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है? मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर पर सेकंड। तो देखें जी, आपने यूनिट के बगैर लिख लिया करें, आसानी से इसको सॉल्व करें पहले। तो देखें जी, हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाई करना है उसको 15 के साथ। हमारे पास जो आंसर आता है उसको डिवाइड किया हमने 2 पे। तो आंसर क्या आ रहा है जी? देखें, एक चीज और ये हमेशा ध्यान रखना है, यहां पर v के साथ स्केयर है तो हमने स्केयर नहीं लगाया था, ये पहले लगाएं फिर इसको सॉल्व करें। तो देखें, दोबारा हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 15 होल स्केयर, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 0.5 के साथ। जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 2 के साथ। तो आंसर आता है 56.25। ये जो 56.25 है ये जौल में पोटेंशियल एनर्जी है। अब जरा दोबारा डायग्राम पर आए, मैं आपको समझाता हूं। ये पोटेंशियल एनर्जी जब हमने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका तो वो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी ही की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा हुई है। तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो पोजीशन की वजह से यहां पर ये होगी। लेकिन जैसे ही हम इस बॉल को यहां से वो हाइट से नीचे की तरफ आता है तो याद रखें कि एनर्जी जो है सिर्फ उसकी फॉर्म कन्वर्ट होगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यही पोटेंशियल एनर्जी जब वो हिट करता है, ग्राउंड पे आता है, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहती है। तो सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहां लिखेंगे आप लोग 56.25 जूल। ये था बेटा आपका क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी था, समझना था इसको सिर्फ आपने, बाकी इसमें कुछ नहीं था। अब हम आगे चलते हैं 6.5 पर। जरा आप उसको रीड करें इसकी स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल नंबर 6.5 डेटा बनाते हैं उसका। सबसे पहले
देखें जी, a motorboat moves at steady speed of 4 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारे पास क्या दी गई है, स्पीड दी गई है, या लिखें जी स्पीड v इज इक्वल टू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन, यानी यहां जो फोर्स रेजिस्टेंस की शक्ल पे लग रही है वो कितनी है, F इज इक्वल टू 4000 न्यूटन। नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, आपने इसकी पावर फाइंड आउट करनी है इंजन की, कैपिटल P। तो भाई क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, वी नो दैट हमें पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू W बाय T। अब जरा थोड़ी सी समझने वाली बात है, यहां पर हमें वर्क जो है वो एज इट इज नहीं दिया हुआ, T की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन हमें इतना पता है कि W किसके इक्वल होता है, W जो है वर्क डन जो होता है वो Fs की इक्वल होता है। तो मैं यहां पर W की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, F डॉट S डिवाइडेड बाई T। अब थोड़ा सा गौर करें, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा कि ये जो S बाई T है, ये आप लोग जानते होंगे कि S बाई टी किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू S बाई टी, या S इज इक्वल टू VT, ये आपने पहले से फार्मूला आपको पता है। तो हम S बाई टी की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर V, तो मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा F इंटू V। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा क्योंकि मेरे पास फोर्स F भी मौजूद है और वेलोसिटी V की वैल्यू भी है। तो बाय पुटिंग वैल्यूज, फोर्स कितनी है जी 4000 मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू 4, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आप हमारे पास क्या आंसर आता है, 4 4 16,000। पावर किसमें होती है भाई, पावर वर्क टन किसमें होता है, जूल, ठीक है जी, जूल पर सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड हम इसको पावर में लिख सकते हैं। और जूल पर सेकंड की याद रखें किसके इक्वल होता है, वॉट के इक्वल होता है, हम इसको वॉट में भी लिख सकते हैं। तो 16,000 को मैं मजीद अगर सिंप्लीफाई करूं तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 भी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, तो वॉट। तो बेटा देखें, ये सीरीज अभी चल रही है, इंशाल्लाह ये 6 चैप्टर की मैंने आपके सामने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके रिमेनिंग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके जाऊंगा, और प्रैक्टिस आपने जारी रखनी है, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप बेहतर रिजल्ट्स हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।